इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अगर दे रखी हो तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लेट हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जिक्र हम लोगों ने पहले भी किया था लास्ट वीडियोस में कि इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा बनेगा। मुझे वन वेरिएबल का ग्राफ बताना, आप लोग 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है हमारे लिए, इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5/2। तो x इज इक्वल टू -2.5। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे स्टूडेंट्स, 0 1 2, इसी तरह -1 -2 -3। तो -2.5 कहां पे आएगा, अप्रोक्स यहाँ पे। तो आप इस पॉइंट को क्या बोल दोगे, x इज इक्वल टू -2.5। अगर इसी तरह इसका भी ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना पड़ जाए तो कैसा ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है स्टूडेंट्स। क्या आता है, टू वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसके पहले तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आप हमेशा इसके मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालना अप्रोक्स, ठीक है ना। 2 सॉल्यूशन से भी इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, बट 3 से क्या है कि अगर आपने कहीं पे मिस्टेक की है तो पता चल जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे निकाले, आपकी मर्जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। आपकी मर्जी, आप x को कुछ भी रखो, y को कुछ भी रखो, इसकी वजह से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी। आपने जैसे पुट x इज इक्वल टू 0 रख दिया, x इज इक्वल टू क्या रख दिया स्टूडेंट्स, 0 रख दिया। तो 2 इंटू में 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 0 0, तो y इज इक्वल टू क्या है, 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन आया x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, 0,3। पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, ठीक है ना, 0,3। अब और आपकी मर्जी, आपके जो मन में आए वो वैल्यू रखो। जैसे आपने x को 1 रख दिया, x को क्या रख दिया स्टूडेंट्स, 1। पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 इंटू में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 1 2, इस साइड जाएगा माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू, ये 3 तो था, 2 1 जा 2, 2 हो गए उधर गया तो माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 1। तो इसका मतलब इस बार हमारे पास सॉल्यूशन आया, पहले x की वैल्यू 1 फिर y की वैल्यू 1, ठीक है ना। 2 पॉइंट भी इनफ है, बट कोशिश करना 3 पॉइंट निकालने की। x इज इक्वल टू आपने 2 रख दिया, 2 रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2, x की जगह आपने 2 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 3। 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, -1। तो हमारे पास पॉइंट बना 2 -1। एक पॉइंट ये हो गया स्टूडेंट्स, एक कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर या एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो हमारे पास फाइनली 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं स्टूडेंट्स। 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं। इसके बाद हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा, ठीक है। क्या बनाना होगा, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बनाना हमें अच्छे से आता ही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये ओरिजिन होता है O। ये चीजें जरूर मेंशन करनी चाहिए हमें, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होती है इसमें मेंशन करनी। x नेगेटिव, y नेगेटिव, O मीन्स ओरिजिन या O 0 0, ये चीजें पक्का मेंशन करनी चाहिए हमें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इसके ऊपर प्लॉट करने हैं, ये पॉइंट इसके ऊपर प्लॉट करने हैं। इनके नेमिंग डाल देते हैं A B C, ओके। तो A पॉइंट प्लॉट करना है, x की वैल्यू 0 और y की 3। तो x की वैल्यू 0 बाद में ढूंढेंगे, y की 3 यहाँ पे, और यहाँ पे x अपने आप ही 0 है।
तो 0 3 पॉइंट हमारा कहां पे आ गया, वाई एक्सिस पे। इसको हम लोग बोल देते हैं A03। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B11। बी क्या ले लिया हम लोगों ने, 1 1। ऐसे पैरेलल लाइन लेके जाएंगे दोनों की। ये जो पॉइंट हो गया हमारे लिए B11 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं, C, जो क्या है 2 -1। x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू -1, मीन्स इसको ऐसे ये लेके जाओगे। यहां पे जहां पे भी ये टकराएंगे उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, C2 -1। तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो इन तीनों पॉइंट्स को। तीनों पॉइंट्स जो है आपके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए भाई। अगर आपने स्केल रखा और लाइन ड्रॉ की, ऐसे स्केल रख के आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करी और तीनों पॉइंट से नहीं जा रही है वो, तो इसका मतलब आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, अदरवाइज ग्राफ में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है ना। तो 3 पॉइंट ड्रॉ करोगे आप, एरो एरो, और जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन लिखोगे 2x + y = 3। ठीक है ना स्टूडेंट। ये हो गया हमारे पास ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कुछ नहीं है, आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है, x एक्सिस y एक्सिस। आपको 2-3 पॉइंट्स निकालने हैं, 2-3 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है ना। और उनको इस ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देना है और उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद जो भी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी 2 वेरिएबल में, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन पे, तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये इक्वेशन लिख दो आप लोग। ठीक है ना स्टूडेंट। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, आप कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हो स्टूडेंट। एक क्या दे सकता है कि वो ऐसे भी दे सकता है 2x + 3y नहीं ky दे दिया, लेट = 9 दे दिया, और वो हमसे कहेगा कि इसका सॉल्यूशन 1 2, इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का 1 2 क्या है, सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ। या वो ये कहेगा कि इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी 1 2 जो है उसके ऊपर लाई करेगा। तो एक बात है कि जितने भी सॉल्यूशन होंगे ना इस इक्वेशन के, वो सारे इस लाइन के ऊपर पक्का लाई करेंगे। ध्यान से सुनो ये बात, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे के सारे इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना स्टूडेंट। तो कह रहे हैं कि 1 2 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो आप मुझे k की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है, ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी है, y की। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। x = 1 रखो और y = क्या रखो स्टूडेंट्स, 2। 2 में x की जगह में क्या रखना है, 1 + k, y की जगह में क्या रखना है, 2 = 9। 2 + 2k = 9। 2 को उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2k = 9 - 2। तो 2k = हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 7, और k = 2 उधर चला जाएगा डिवीजन में, तो 7/2। k = हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 7/2। ठीक है ना। इसके बेसिस पे आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक पेन की कॉस्ट इतनी है, 4 नोटबुक की कॉस्ट इतनी है, उसका आपको क्या ये इक्वेशन खुद तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है ना। वो हर क्वेश्चन में आपको तैयार करनी आनी चाहिए स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।